बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ 10 मिनट में आज हम बनाएंगे इतना स्वादिष्ट ऐसा हेल्दी नया नाश्ता जो परिवार के सभी सदस्यों को बहुत भाएगा। आप फटाफट ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर अचानक से मेहमान आ जाए तब बना के सर्व कर सकते हैं और सफर में भी ले जा सकते हैं। खाने के बाद कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि आपने इस नाश्ते को किस चीज़ से बनाया है। तो आज हम एक ही डो से 2 तरीके का नाश्ता बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम ये स्वादिष्ट नाश्ता लौकी से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटे साइज का लौकी। तो लौकी को हम पहले छील लेते हैं। तो ताजी लौकी का ही इस्तेमाल करें। लौकी को छील लिया है और अब हम नीचे का भाग और ऊपर का भाग हटा देते हैं। तो ये थोड़ी बड़ी लौकी है, हमें सिर्फ 500 ग्राम लौकी चाहिए, यानी कि 1 कप। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आधे लौकी का इस्तेमाल करूँगी। और अब हम लौकी को कस लेते हैं। तो मीडियम छेद वाले ग्रेटर से ही कसे। तो इसी तरीके के लच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, लौकी बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, इसलिए पहले से ग्रेट करके ना रखें। तो लीजिए, लौकी को कस लिया है और बीच का जो व्हाइट वाला गुद्दा होता है ना दोस्तों, उसे भी थोड़ा हटा लिया है। उसे आप किसी दाल सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो सूजी की मात्रा आप 1-2 चम्मच कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। तो बाकी की चीज़ डालने से पहले सबसे पहले हम डाल देते हैं सूजी में लौकी। तो लौकी के जूस के साथ ही डालें। साथ ही नमक डाल दीजिए ताकि लौकी से जितना जूस अलग होना है वो भी अलग हो जाए। अगर कसे हुए लौकी को कप से नापे तो पूरे 1 कप है, मिला लीजिए। तो इस तरीके से मिला लेने से लौकी के जूस में बहुत ही अच्छे से सूजी भीग जाएगी और सूजी भीगेगी तो जल्दी से फूल के सॉफ्ट होगी। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। आप चाहें तो हाथों से भी मिला सकते हैं। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए ½ टीस्पून अजवाइन। तो अजवाइन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालें। और अब 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल दीजिए। 1/4 टीस्पून सौंफ। तो सौंफ डालिएगा तो स्वाद बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए स्किप ना करें। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, हो तो ज़रूर डालिएगा। अब 2 चुटकी हींग डाल दीजिए। ½ टीस्पून चिली फ्लेक। आप लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो हमने चिली फ्लेक का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च डाल दें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को आप घटा बढ़ा अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। 1 इंच कसा हुआ अदरक डाल दीजिए और 1 चम्मच धनिया पत्ती। आप धनिया पत्ती के बदले कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो सभी मसालों को हमने डाल दिया है और अब डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। और अब हाथों से मैश करते हुए हम डो की तरह समेट लेंगे। ध्यान देने वाली बात, आपको बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और हम थोड़ा टाइट डो रखेंगे। नमक डाला है ना, तो लौकी से भी जूस अलग होगा। तो लीजिए, थोड़ा मिला लिया है। अभी तक हमने ऑयल नहीं डाला, तो 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दें और रोटी से टाइट डो तैयार करें। अगर आपका डो थोड़ा गीला है तो 1 चम्मच आटा मिला सकते हैं। तो लीजिए, डो को समेट लिया है। तो कुछ लौकी में ज़्यादा जूस होता है और कुछ में कम होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको आटा 1-2 चम्मच ज़्यादा कम लग सकता है। और अब बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए हम डो को रेस्ट पे रखें। 5 मिनट हो चुका है और डो बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो बस हम कुछ सेकंड के लिए एक बार और चिकना कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि हमने रेस्ट पे रखा है ना दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डो और गीला हो गया है। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है, सूजी फूल गई है। तो आप इस तरीके से आटा गूंथ के रात में भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और अब हम चकले पे या किचन बोर्ड पे थोड़ा सा आटा छींटते हैं और पूरे डो को थोड़ा लंबाई में फैलाते हुए 2 भागों में बांट लेते हैं। और अब एक भाग को साइड में रखें और दूसरे भाग को रोल कर लें। रोटी जितना बॉल काट लें। आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं। काटने के बाद नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितने सारे लौकी आपको दिख रहे होंगे। और अब हल्का सा ऑयल लगाते हुए हम गोल करते हुए पेड़ा बना लेते हैं। तो इसी प्रकार हम सभी लोइयों को काट के गोल करते हुए पेड़े बना लेंगे। तो लीजिए, हमने सभी बॉल्स तैयार कर लिए हैं और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको आटा नहीं लगाना है, हल्का ही लगाएंगे। तो हमने रोटी जैसा ही डो रखा है, इसलिए हल्का सा हम आटा लगाते हुए काम करेंगे। वैसे आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और अब हल्के हाथों से हम पूरियों को थोड़ा मोटा बेल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा। तो लीजिए, हमने रोटी जितना मोटा पूरियों को बेल लिया है।
वैसे तो पूरियाँ हम सभी से फूली फूली बन जाती है, लेकिन वो फूल के पिचक जाती है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे रही हूँ, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आपकी पूरियाँ एकदम खस्ता करारी बनेगी और घंटों तक फूली फूली रहेगी। उसके लिए आपको एक ही बार सारी पूरियों को बेल लेना है और इस तरीके से फैलाते हुए प्लेट में रखना है। तो पहले हम बेल लेते हैं। तो लीजिए, मैंने कुछ पूरियों को बेल लिया है और अब हम छानने से पहले पंखे के नीचे इसी तरीके से खुले में 2 मिनट के लिए रहने देंगे। तो 2 से 3 मिनट पंखे के नीचे छोड़ देने से पूरियाँ एकदम खस्ता करारी बनती है और घंटों तक फूली फूली रहती है। और अगर आप बिल्कुल भी पूरियाँ खाना पसंद नहीं करते तो बस कुछ नहीं करना, 2 लोइयों को जोड़ दे, यानी थोड़ा बड़ा लोई बना ले और सूखा आटा छिड़कते हुए हम पराठे जैसा गोल बेल के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने बेल लिया है और थोड़ा हमें मोटा ही बेलना है। चलिए पराठे को पहले सेक लेते हैं। चूल्हे पे तवा चढ़ाया है, तवा मीडियम गर्म हो चुका है। हम धीरे से पराठे को डालते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो दबाते हुए पीछे से सेक लिया है और अब हम थोड़ा सा ऑयल या घी लगा देते हैं। अगर आप बिल्कुल भी ऑयल घी नहीं खाते तो रोटी जैसा सेक लीजिएगा। और अब हम पलटी कर लेते हैं, फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, दबाते हुए सेक लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से पराठे फूल रहे हैं। दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं और पलटी कर लेते हैं। तो एकदम करारा हमारा नाश्ता तैयार है, जिसे आप टिफिन बॉक्स, ब्रेकफास्ट में या डिनर में कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। और जब भी घर में लौकी पड़ी हुई होगी ना, तो आप इसी तरीके से पराठे बना के ही खाना पसंद करेंगे। प्लेट में निकाल लें। इधर 3 मिनट भी हो चुका है पूरियों को रेस्ट पे रखे हुए और अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत तेज धुएंधार हमें गर्म नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखें। और अब हम फ्लेम को हाई टू मीडियम करते हैं और धीरे से पूरियों को डालते हैं। बस हल्के हाथ से हिला लें। धीरे धीरे फूल गई है, जैसे ही फूले पलटी कर ले तो बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। हम एकदम करारा फ्राई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है और अब हम इस मज़ेदार पूरी को ऑयल से निकाल लेते हैं। तो आप आवाज़ सुने। तो इन पूरियों को तलने में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पतली पूरी ना बेलें, मोटा ही रखें। तो देखिए कितने अच्छे से फूल गई है। पलटी कर ले, है ना बहुत ही आसान। तो बिना सोचे एक बार लौकी की मज़ेदार पराठा पूरी को ज़रूर बनाएं। तो अचानक से जब मेहमान आ जाए तो समझ में नहीं आता है कि उन्हें नाश्ते में क्या दें। और लौकी की सब्जी तो बिल्कुल भी हम सर्व करना नहीं चाहते, लेकिन इस तरीके से अगर आप पूरियों को बना के देंगे ना तो एक नहीं 5-6 खा लेंगे। और अब हम गर्मा गर्म इस स्वादिष्ट मज़ेदार पूरी को सर्व कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 कप आटा मिक्स किया है, आप चाहे तो 1.5 कप भी मिला सकते हैं। तो मैंने अचार के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी, दही, गर्मा गर्म चाय के साथ खा सकते हैं। बच्चों को टमाटो केचप के साथ दें और इसी तरीके से खारी ही यानी सादा खाइएगा तब भी गजब का लगेगा। तो घर में अक्सर लौकी होती है, तो आप भी लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में मेहमानों के लिए फटाफट बनाएं। सभी खाने के बाद यही कहेंगे कि भाई नाश्ता हो तो ऐसा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट पराठे बने हैं, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं, फ्लेवर से भरे हुए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय। ठीक है।